हमको जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उसमें हमें कहीं पे भी कोई तथ्य नहीं नज़र आया, ऐसा तथ्य नहीं नज़र आया जिससे कि हम ये बोल सकें कि अडानी ने या किसी ने कोई गड़बड़ किया है। बहुत ही बेहतरीन निर्णय है सेबी का और इसका मैं समर्थन करता हूँ। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है मैं उसको कई डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। This Adani group has passed litmus test one after the other, so nothing remains. Now it should be considered buried, dead and under. शेर आया शेर आया शेर आया, ठीक उसी तरह हिंडनबर्ग रिपोर्ट इसी तरह से सेंसेशनलिज्म करते वो चाहता था कि नुकसान हो और वो खुद का मुनाफा करता था। वो एक हेज फंड नहीं, मैं अंग्रेजी में कहता हूँ एक हाइना था। सेबी का फाइनल रिपोर्ट आया है, इसके पहले भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, फिर सेबी ने रिपोर्ट निकाली थी, तो इतने सारे जो एलिगेशन थे वो पहले ही खारिज हो चुके थे, सिर्फ 1-2 पॉइंट बचे थे। आज वो आने के बाद ये हो गया है कि वो 2 पॉइंट भी नहीं है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। ये तो एक ऑफिशियल आ गया कि उसमें कोई तथ्य नहीं है, बट जानकार लोग जितने थे और जैसे हमारी कंपनी ने भी रिपोर्ट पहले निकाली थी, हमको जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उसमें हमें कहीं पे भी कोई तथ्य नहीं नज़र आया, ऐसा तथ्य नहीं नज़र आया जिससे कि हम ये बोल सकें कि अडानी ने या किसी ने कोई गड़बड़ किया है। देखिए, छोटा मोटा स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे वहाँ पे हो सके, कोई इशू नहीं है, बट जो बड़े बड़े एलिगेशन थे और हमारा उसमें जो देखना था, जो हमने देखा था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ऐसा कोई भी नई चीज़ नहीं थी जो पब्लिक डोमेन में या जो इन्वेस्टर को या रेगुलेटर को किसी को जानकारी नहीं थी, सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में थी। दूसरा है, हिंडनबर्ग ने क्या किया था जिसको बोलते हैं आधा सत्य रखने वाली बात है कि उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जितने भी फैक्ट्स थे उसको रखा था, लेकिन उन फैक्ट्स के बाद उस पर क्या हुआ कि इंडिया के कोर्ट ने क्या किया, रेगुलेटर ने क्या किया, वो नहीं बताया था। तो अगर आप उसको पूरे तरह तभी जोड़ के देखते तो पता लगता है कि जो एलिगेशन हैं वो इंडिया के हाईएस्ट कोर्ट तक या रेगुलेटर के पास जा तक वो खारिज हो चुके हैं। तो जब वो वहाँ पे ख़त्म हो चुके थे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता था, बट चूँकि उन्होंने सेकंड पार्ट छुपाया था तो पहले पार्ट से ऐसे लगा था कि हाँ ज़रूर कुछ है। लेकिन जितने लोगों ने भी पहले एनालिसिस किया, अगर इंडिपेंडेंट एनालिसिस किया होता, क्या होता कि अगर मुझे किसी से चिढ़ है या मुझे किसी से प्यार है तो मेरा एनालिसिस उसी तरह होता। लेकिन जो इंडिपेंडेंट लोग थे उनका सबका एनालिसिस ये था कि इसमें कहीं ऐसी चीज़ नहीं है जो अर्थ शेकिंग हो जिससे कि सारा का सारा एम्पायर झूठा है, गलत है या बबल है, ऐसी कोई बात नहीं थी। और सर वो टाइम पे ऐसा भी हिंडनबर्ग की तरफ से आरोप किया गया था कि अडानी ग्रुप के जो 4 ग्रुप है, 4 कंपनी है, उन्होंने लैंड किया था 6.2 बिलियन और उनकी तरफ से कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसके बारे में बताया नहीं। देखिए, ऐसा है, सेबी ने क्या एग्जामिन किया, क्या तथ्य हैं, उन्होंने कैसे डॉक्यूमेंट एग्जामिन किए, उसकी हमारे तक पहुंच नहीं है और वो आज ही रिपोर्ट आई तो वो भी देख नहीं सकते। लेकिन अगर सेबी ने कुछ एग्जामिन किया है तो उन्होंने सारी चीज़ें होलिस्टिक तरह से एग्जामिन की होंगी और उन्होंने कोई ऐसी नहीं करी होगी कि छोड़ दी हो, क्योंकि अगर इतना टाइम लिया है तो उन्होंने सारी चीज़ों को बाकायदा क्रमवार एनालिसिस किया होगा और उसके बाद से इस नतीजे पे पहुँचे हैं। हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि उन्होंने अभी भी कोई चीज़ छोड़ दी है जिसके बेसिस पे इसको दोबारा करना पड़े। ये हमारी तरफ से जो शक है या जो प्रॉब्लम है वो है नहीं मेरे हिसाब से। सर कुछ लोन भी दिया गया था, वो लोन भी अडानी की तरफ से क्लियर कर दिया गया है, उसके बारे में कुछ ज़रा बताइए। देखिए, क्या है, मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि जो लोन के ट्रांजैक्शंस हैं, अगर मैं उसके बारे में कुछ बोलूँगा तो मुझे पूरे उसका राइट फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड सारी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं देखे हैं, तो मेरे पास क्या है, या तो मैं हिंडनबर्ग को मानूँ या अपने रेगुलेटर को मानूँ। और मेरे लिए सेफ़, अच्छी और सही चॉइस ये है कि मैं अपने रेगुलेटर को मानूँ कि हमारे रेगुलेटर ने पूरी चीज़ एग्जामिन करके उसको खारिज कर दिया है। तो दैट इज़ द फाइनल वर्ड एज फार एज आई एम कंसर्न। मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी बड़े बड़े पैमाने पे, देख और उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो मनी लॉन्ड्रिंग है ना, ये आजकल जो टर्म है बिल्कुल ऐसा है कि हम जोमेटो से कुछ चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं, इतना ईजी है, तो हम लोग उसको उतना लूजली यूज़ करते हैं। हर चीज़ में मनी लॉन्ड्रिंग का है, कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको आप मनी लॉन्ड्रिंग कह सकते हैं। मैं फिर रिपीट करूँगा कि जितने भी एलिगेशन है, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग के हो, चाहे रोन के हो, चाहे राउंड टिपिंग के हो, चाहे हो, सेबी ने अपने हिसाब से पूरी तरह एग्जामिन करके वो रिपोर्ट दी है। मैंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, लेकिन
अगर जो सेबी ने रिपोर्ट दी तो मुझे कोई भी शक नहीं है कि उस रिपोर्ट में सारे पहलू को कवर करके रिपोर्ट दी होगी, हाफ बेक रिपोर्ट नहीं निकाली होगी सेबी ने। अडानी ग्रुप को लेकर एक जो मैसेज आया है समूह को लेकर जुटता है, इसको कैसे देखते हैं आप? सेबी ने जो आज अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दिया है, ये बहुत ही बेहतरीन निर्णय है सेबी का, और इसका मैं समर्थन करता हूँ। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है, मैं उसको कई डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। पहला तो मैं उसको कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडियाज इकोनॉमी देखता हूँ। सेकेंडली, जो कैंपेन उस अराउंड डेवलप हुआ है, उसको मैं इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको डिरेल करने का एक बड़ा प्लान, जिसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी को भी मैं देखता हूँ, और इसके ऊपर मैंने कई बार लिखा भी है, छपा हुआ है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो एलिगेशंस लगाए गए थे स्पेसिफिकली हिंडनबर्ग रिपोर्ट में, वो सारे एलिगेशंस मीथ है। उस एलिगेशंस में कोई सब्सटेंस नहीं है। इसको लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में भी पार्टीज गई और उन्होंने कहा कि एसआईटी फॉर्म कीजिए, या फिर उन्होंने कहा कि सीबीआई की तरफ ट्रांसफर कीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, सेबी इज इनफ। सेबी का जो फॉर्मेशन है वो रेगुलेटर ही है, एंड दे आर द एक्सपर्ट डोमेन, जो है डोमेन के एक्सपर्ट है, और उसकी वजह से उनके पास ही उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतरीन जजमेंट जो पिछले 3 जनवरी 2024 को दिया है, उसका भी मैं समर्थन करता हूँ। मेरा पर्टिकुलरली ऐसा मानना है कि जो इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी अडानी ग्रुप के खिलाफ हुई है, उसको लेकर मेरा ओपिनियन ये है कि अपोजिशन पार्टीज, उन्होंने इसमें हिंडनबर्ग का साथ नहीं देना चाहिए था। उन्होंने हिंडनबर्ग का साथ देकर देश की इकोनॉमी को पैरालाइज करने की बहुत बड़ी कोशिश की है, और इसके लिए स्पेसिफिकली मैं अपोजिशन पार्टीज के नेताओं को बहुत दोष देता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति होनी चाहिए, लेकिन राजनीति करते समय देश को नुकसान होगा इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसीलिए ये जो सेबी का रिपोर्ट है और उसके बाद पहले जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, पर्टिकुलरली देश की इकोनॉमी के लिए। हमारी जो देश की इकोनॉमी है वो अभी हम 4th नंबर पे हैं, और कुछ दिनों में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हमारी देश की इकोनॉमी को डिरेल करने के लिए पूरे दुनिया भर की इंटरनेशनल फोर्सेस काम करती है, और ये नोन फैक्ट है, ये कोई न्यू चीज नहीं है। दूसरे देश की इकोनॉमी को खत्म करने के लिए इंटरनेशनल फोर्सेस काम करते हैं, एंड अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट, दिस इज वन ऑफ दैट काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी, ऐसा मेरा ओपिनियन है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारा ओपिनियन, जैसे हमने पहले बोला था कि इस केस में कुछ नहीं है। जब ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट का आया था, तब मैंने आर्टिकल पब्लिश करके बोला था कि इस रिपोर्ट में कुछ नहीं है, ये रिपोर्ट देश की इकोनॉमी के साथ कॉन्स्पिरेसी है, और उसको लेकर जो है हमारा प्रोफेटिक साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो ओपिनियन थी उसको भी अपील कर दिया है, और अभी फाइनली सेबी जो रेगुलेटर है, उन्होंने भी जो ओपिनियन दिया है उसके साथ हम लोग हैं, और मुझे लगता है कि इस बात को अब क्वाइटस दे देना चाहिए। ये बात को मानना ही नहीं चाहिए कि अडानी ग्रुप ने किसी तरह का कोई मिसकंडक्ट किया है, और जो लोग मानते हैं कि अडानी ग्रुप ने कोई मिसकंडक्ट किया है, मुझे लगता है कि वो लोग रेगुलेटर को नहीं मानते, देश के नियम को नहीं मानते, किसी सेबी को नहीं मानते, और उन लोगों को किसी तरह से देश में एक इकोनॉमी को डीरेल होते हुए देखना है। किसी भी देश के डेवलपमेंट में इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और बिलियनियर्स या फिर बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनीज जो है उस देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि इन चीजों को जो है अभी देश के नागरिकों ने स्वीकार कर लेना चाहिए, और देश की जो इकोनॉमी स्थापित हो रही है उसको। And now there is rather an inquiry against Hindenburg, because there is an admission by the Hindenburg that yes, they did short sell. So after that admission, nothing remains. So all I can sum up with the Bob Dylan's song, that how many roads would a man walk down before you call him a man. So his this Adani group has passed
litmus test, one after the other. So nothing remains. Now it should be considered buried, dead and under. Sir, what does confidence in Indian markets, especially foreign institutional investors? They always had the confidence in the Adani Group, and it's the biggest conglomerate. So now this only confirms and it vindicates the stand of the group. Should SEBI make its full investigation process and finding public to address lingering credibility questions? Various committees appointed by the Supreme Court, and now the SEBI has considered, so nothing remains. Now it is not under the carpet, it is dead and buried. What message does this ruling send to international watchdogs? What India protects its corporates, or does it enforce fair play? It's a fair play. They have done investigation, and now please see, it is not just by a quasi-judicial authority. The Apex Court of India has ruled, and now that Hindenburg had admitted that yes, it did short sell. So these allegations were not honest, they were made for cheap gains by short selling the securities. And no so-called related party transactions have been found. And it has been within the full corners of law. So right message goes that they've been above board, and it has been proved everywhere. बचपन में वो कहानी सुनी होगी कि शेर आया शेर आया शेर आया, ठीक उसी तरह हिंडनबर्ग रिपोर्ट इसी तरह से सेंसेशनलिज्म करते वो चाहता था कि नुकसान हो, और वो खुद का मुनाफा करता था। वो एक हेज फंड नहीं, मैं अंग्रेजी में कहता हूँ एक हाइना था, और वो सिर्फ भारत के अंदर नुकसान करके अपना मुनाफा कमाना चाहता था। और आज देखो हिंडनबर्ग जो ग्रुप है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। जो भी आरोप उन्होंने लगाए सेबी की रिपोर्ट में नहीं पड़ी, एक अच्छी रिपोर्ट है, बैलेंस्ड रिपोर्ट है, सभी आरोपों का उन्होंने उत्तर दिया है। बहुत सारे आरोप गलत थे, बहुत सारे आरोप एग्जैजरेटेड थे, बहुत सारे आरोप जो लगाए वो उस दौरान लगाए जब नियम चेंज हो गए थे, लेकिन जब वो कार्य किया गया था अडानी ग्रुप द्वारा तब नियम और कानून कुछ अलग था। बहरहाल जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, मैंने कहा था कि हिंडनबर्ग अडानी पर शॉर्ट गया है, मैं अडानी के शेयर्स खरीद रहा हूं। आज देखो अडानी के शेयर्स कहां पर है, और हिंडनबर्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। अगले 20 वर्ष भारत के हैं, और भारत को अगर आगे जाना है, विकसित बनना है, दुनिया के दूसरे नंबर की इकॉनमी बनना है, तो एक अडानी से काम नहीं चलेगा। हमें हजारों लाखों अडानी बनाने होंगे, हजारों लाखों इलॉन मस्क बनाने होंगे। उद्योग करना, बिजनेस करना एक अच्छी चीज है, हमें उद्योगपतियों को सहायता देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि एक झुंड की तरह उनके पीछे हमें आना चाहिए। मैं अडानी ग्रुप को बधाई देता हूं, सेबी को बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं अब ये जो अडानी का मामला है पूरी तरह से बंद हो जाएगा। The Hindenburg Group was not a hedge fund, rather a hyena that wanted to create a bloodbath in India, in the Indian markets, and like vultures, then scoop in and take all the profits for themselves, and they did it. They took all the money, and today they've shut down. Most of the points raised by the Hindenburg report have been answered by the SEBI report, which is a very factual, good, balanced report. They've raised certain questions, they've answered all queries, they've asked queries, and they've clarified that some of the allegations made by the Hindenburg Group were on wrong dates at the time of the actions of the Adani Group. Those particular actions fell within the purview of the law and norms. Those norms may change later on. So it's a very well balanced report by SEBI. So I want to congratulate the Adani Group. I want to congratulate SEBI. If you go back to my ex-post, I had said it very clearly that when Hindenburg had gone short on Adani, I am going long. I believe in the Adani Group. And today, see, I am standing here, the Adani Group is standing here, but Hindenburg is shut down. The fact of the matter is, the next 2 decades belong to India, and we should not be happy with one Adani. We have to create thousands of Adanis in India. We have to create thousands of Elon Musks in India. Entrepreneurship is the way forward for the Indian economy. Indians must become entrepreneurs, world-class entrepreneurs, and government and the public must support entrepreneurs, and that is the way forward for India to become the world's #2 economy.